सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम श्री रामधारी दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए का अध्ययन करेंगे। पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। बच्चों, बांचते हैं अर्थात पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिया बच्चों आपको पता होगा, पोस्टमैन को डाकिया कहा जाता है। जिस प्रकार डाकिये जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र पहुंचाने का काम करते हैं, उसी प्रकार जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिये हैं। भगवान के डाकिये होते हैं क्योंकि ये भी संदेश पहुंचाने का काम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे डाकिये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाते हैं कि हमारे प्रियजन कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है। लेकिन ये संदेश पहुंचाते हैं पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे ही पृथ्वी में ये संदेश पहुंचाते हैं कि कौन सा संदेश पहुंचाते हैं? समता का संदेश, सद्भावना का संदेश, एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश। वो कैसे? देखिए, पक्षी, जैसे कोई पक्षी है एक देश में जन्मा है, अगर वो तो किसी भी देश में जाके वो चहचहाता है, किसी भी देश में जाके दाना चुग सकता है। क्योंकि पक्षी जो है वे नहीं जानते कि मेरी सीमा कितनी है, कि मेरा ये देश मेरा है, मैं इस देश में जन्मा हूँ, मेरी सीमा इधर तक ही है, बस मैं उसके आगे नहीं जा सकता। ये नहीं जानते। पक्षी जो है इन्हें सारा संसार अपना घर दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए हमें पता चलता है कि ये हमें एकता का, भाईचारे का, सद्भावना का संदेश देते हैं पक्षी। और बादल के साथ भी ऐसा ही है। बादल अगर यहाँ पे बाप बन के ऊपर उठता है, लेकिन बरसता कहीं पे भी है। बादल जब बरसते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हमें जम्मू में बरसना है, मुझे पंजाब में बरसना है, मुझे चीन में बरसना है, या मुझे रशिया में बरसना है। बादल तो हर जगह बरसते हैं। ठीक है, तो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। कवि कहते हैं पक्षी और बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक देश से दूसरे महादेश में जाते हैं। हम उनकी लाई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं। हम मनुष्य जो है स्वार्थी है, मनुष्य अज्ञानी है। वो अपने स्वार्थवश नहीं समझ पाता है कि जो संदेश वो देना चाहते हैं। यानी कि पक्षी और बादल हमें संदेश देते हैं एकता का, भाईचारे का, सद्भावना का। ठीक है, लेकिन हम इंसान जो है हम स्वार्थी हैं। हम इस कारण उनके संदेश को नहीं समझ पाते। ठीक है, लेकिन कवि कहते हैं कि उनके संदेश को कौन समझ पाता है? बांचता क्या हो गया? समझ पाता है या पढ़ पाता। कौन पढ़ पाता है? उनके संदेश को पढ़ पाता है पेड़ पौधे पानी और पहाड़। कहते हैं बादल और पक्षी जो है भगवान के डाकिये हैं। ये संदेश पहुंचाते हैं हम तक एकता, भाईचारे, सद्भावना का। लेकिन हम मनुष्य जो है स्वार्थवश उनका संदेश नहीं समझ पाते हैं। उन पक्षियों का, उन बादलों का संदेश जो समझ पाता है वो है पेड़ पौधे पानी और पहाड़, अर्थात प्रकृति समझ पाती है उनका संदेश। ठीक है, पेड़ देखा होगा आपने। पेड़ कभी भी ये नहीं देखता है कि मुझे फल हिंदू को देना है, मुस्लिम को देना है, सिख को देना है, ईसाई को देना है। पेड़ जो है परमार्थ के लिए कार्य करता है।
ठीक है। वो पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधे अपनी छाया ये सोच के नहीं देते कि उसके धर्म क्या है, जाति क्या है, किसी राहगीर की धर्म, जाति, संप्रदाय, ये सब देखकर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो है वो सहयोग नहीं देते। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति जो है, प्रकृति ये बात समझती है कि हमें प्रकृति जो है पक्षी और बादलों की बात समझती है, एकता, भाईचारा और सद्भावना का संदेश समझती है, लेकिन हम मनुष्य नहीं समझते। पहली पंक्तियों में तो कवि ने यही समझाना चाहा। दूसरी पंक्तियां देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना होता है अनुमान लगाना, ठीक है, आइडिया लगाना, आंकना, अनुमान लगाना, कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को, मनुष्य की बात कर रहे हैं कवि, कि हम जो मनुष्य हैं हम सिर्फ इतना अनुमान ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह जो सौरभ होता है सुगंध, वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों होता है पंखों, कि एक देश जो है, एक देश की सुगंध दूसरे देश में जाती है हवा के माध्यम से। एक देश की हवा की सुगंध जो है पक्षियों के पंखों पे तैरती हुई, पक्षियों के पंखों पे बैठकर दूसरे देश में जाती है, ठीक है। कि अर्थात क्या कहने का मतलब है कि जो हवा की सुगंध है, यानी कि हवा जो है इस देश में जो बहती है दूसरे देश में भी जा सकती है। वो ये कवि का कहने का कह रहे हैं कि हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि ये देश की सुगंध जो है दूसरे देश में जाती है और पक्षियों के पंखों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। कवि कहते हैं कि एक देश में, देखो बच्चों, बाप आपने साइंस में भी पढ़ा होगा वाष्पीकरण की क्रिया की, किस प्रकार से जब झीलें, नदियां, समुद्र, ठीक है, सरोवर, सूर्य की गर्मी के कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठता है, ठीक है। जब भाप बनकर ऊपर उठता है तो फिर बाद में वर्षा होती है। तो कह रहे हैं कि किसी भी देश में पानी जो है, किसी भी नदियों का, किसी देश की नदियों झीलों का पानी भाप बन के उठता है और किसी और देश में वो बरस जाता है, ठीक है। मानो कि भारत की नदियों का, झीलों का पानी भाप बन के उठा और वो जाके कहीं और बरस गया, किसी और देश में बरस गया, नेपाल में बरस गया। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति जो है वह भेदभाव नहीं करती, उसे अपनी सीमाएं नहीं पता कि मेरा जो देश है, मेरी देश की सीमा यहाँ तक है, मेरा बॉर्डर यहाँ तक है, उसे नहीं पता, क्योंकि वो हमें, इसीलिए तो वो हमें एकता, भाईचारे और सद्भावना का संदेश देती है, क्योंकि प्रकृति कहती है कि हम जो है, हम नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है, जाति क्या है, संप्रदाय क्या है, देश क्या है। हम तो सारी पृथ्वी को बस यही संदेश देते हैं, एकता, भाईचारे और सद्भावना का, कि हम सब एक हैं, हम सब उस ईश्वर के संतान हैं, हम सब एक हैं। तो ये संदेश वो देना चाहती है कि प्रकृति तो ये बिल्कुल भी नहीं समझती कि अपने देश की सीमा कौन सी है। अर्थात प्रकृति यही मानती है कि वे पृथ्वी जो है, हम सब जो हैं आपस में एक हैं, तभी तो एकता, भाईचारे और सद्भावना का संदेश देती है। ये धर्म, संप्रदाय, जाति पाति, ये
अपने ये बातें जो है ये सिर्फ मनुष्य समझ सकता है, ये प्रकृति नहीं जानती ये बात। इसीलिए तो कहते हैं कि जो पक्षी और बादल की चिट्ठियां जो हैं वो सिर्फ प्रकृति समझती है, मनुष्य नहीं समझता, क्योंकि प्रकृति ही ये बात समझती है, वही इस बात का पालन भी करती है। तो आशा है बच्चों आपको यह कविता समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी शंका हो तो अपनी शंकाओं के निवारण हेतु मुझे संपर्क कीजिए। मैं सदैव आपकी शंकाओं का निवारण करने हेतु तत्पर रहती हूँ। धन्यवाद बच्चों।